उसकी बातों में मत आओ। तुम हमेशा बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आ जाते हो। मैं उसकी बातों में आ गया और मौका गवा दिया। वह मेरी बातों में आ गया और योजना बदल दी। हम अक्सर ये फ्रेजेस हिंदी में यूज करते हैं, उनकी बातों में आ जाना या उनके शब्दों में फंसना। लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आज हम इसी कंसेप्ट को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश 101। किसी की बातों में आना को इंग्लिश में कहते हैं टू गेट इनटू समवन्स वर्ड्स। यहाँ पर समवन्स की जगह आप पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करेंगे, जैसे कि माई, हिज, हर, योर, आर, इट्स, देयर, एटसेट्रा। या फिर नाउन यानी कि किसी का नाम यूज करेंगे, जैसे कि गेट इनटू माई वर्ड्स, गेट इनटू हिज वर्ड्स, गेट इनटू राहुल्स वर्ड्स, एटसेट्रा। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। मैं उसकी बातों में आ गया और गलती कर दी। I got into his words and made a mistake. I got into his words and made a mistake. तुम हमेशा बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आ जाते हो। You always get into others' words without thinking. You always get into others' words without thinking. मैं उसकी बातों में आ गया और मौका गवा दिया। I got into her words and missed the opportunity. I got into her words and missed the opportunity. वह मेरी बातों में आ गया और योजना बदल दी। He got into my words and changed the plan. He got into my words and changed the plan. अगर आप हमसे पर्सनल कोचिंग लेके अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसकी बातों में आ गया और उसकी सलाह मान ली। I got into her words and followed her advice. I got into her words and followed her advice. मैं उसकी बातों में आ गया और प्रस्ताव पर सहमत हो गया। I got into his words and agreed to the proposal. I got into his words and agreed to the proposal. इतनी आसानी से उसकी बातों में मत आओ। Don't get into her words so easily. Don't get into her words so easily. वह उनकी बातों में आ गया और उसने अपना निर्णय बदल दिया। He got into their words and changed his decision. He got into their words and changed his decision. उसकी बातों में मत आओ, खुद सोचो। Don't get into his words, think for yourself. Don't get into his words, think for yourself. मुझे कभी उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। I should have never gotten into his words. I should have never gotten into his words. So guys, I hope आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।